ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ओवरराइडिंग मेथड्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ओवरराइडिंग मेथड है क्या। सिंपल और सरल भाषा में बात करें, जब आप किसी सुपर क्लास के मेथड को दोबारा सब क्लास में रीडिफाइन करें तो इस प्रोसेस को हम ओवरराइडिंग कहते हैं। ओवरराइडिंग का अर्थ ये हुआ कि सुपर क्लास में मेथड पहले से अवेलेबल है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में वर्ड शो है। जब आप सब क्लास में आते हैं तो उसी मेथड को दोबारा रीडिफाइन करते हैं। इस प्रोसेस को हम ओवरराइडिंग कहते हैं। तो इस तरह से जब कोई सब क्लास किसी सुपर क्लास के मेंबर को इनहेरिट करती है और उसे रीडिफाइन करती है, इस प्रोसेस को हम ओवरराइडिंग कहते हैं। और इसमें ये ध्यान देना होता है कि मेथड जो है फाइनल नहीं होना चाहिए सुपर क्लास में। अगर वह फाइनल रहेगा तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि हमने फाइनल कीवर्ड की अभी जानकारी नहीं ली है, लेकिन अभी आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं किसी मेथड पे फाइनल लगा दूंगा साथ में, तो फिर इसको नीचे दोबारा रीडिफाइन नहीं किया जा सकता सब क्लास में। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है। जब आप सुपर क्लास में किसी मेथड को डिफाइन करते हैं तो हो सकता है सब क्लास में उसी मेथड को दोबारा इसलिए रीडिफाइन किया जाए क्योंकि सब क्लास की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग हो सुपर क्लास से। तो इस कारण से हम इस ओवरराइडिंग प्रोसेस को अपनाते हैं और किसी सुपर क्लास में दिए गए मेथड को दोबारा से रीडिफाइन करते हैं सब क्लास में आकर। ओवरराइडिंग से जुड़े हुए कुछ बेसिक्स रूल्स हैं, उनको ज़रूर हमें पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले उनकी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले रूल की। यदि आपके पास सुपर क्लास में दिए गए मेथड में कोई आर्गुमेंट लिस्ट है तो ध्यान रखिएगा, जब सब क्लास में आप इसे ओवरराइड करें तो वो आर्गुमेंट लिस्ट सेम रहनी चाहिए। यदि आपके पास रिटर्न डेटा टाइप मेंशन्ड है सुपर क्लास में तो ध्यान रखिए सब क्लास में रिटर्न डेटा टाइप भी सेम रहनी चाहिए। यदि हम किसी मेथड पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स के साथ, तो ध्यान रखिएगा सुपर क्लास में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हम सब क्लास में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे मेथड को ओवरराइड करते समय। इसी तरह से ध्यान रखिएगा कंस्ट्रक्टर्स को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। इसी के साथ नेक्स्ट रूल जो हमारे पास है, केवल सब क्लासेस ही अपनी सुपर क्लासेस के मेथड्स को ओवरराइड कर सकती हैं। अगर आप किसी मेथड को फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं तो ऐसे केस में सब क्लास में आप उसे ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। फाइनल कीवर्ड की जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेने वाले हैं। अभी तक के लिए केवल इतना कि फाइनल कीवर्ड यदि लगा दिया जाए किसी मेथड के साथ तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। स्टैटिक मेथड्स भी ओवरराइड नहीं हो पाते, परंतु आप उन्हें रीडिक्लेयर यानी कि दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं एक सब क्लास में। और मेथड्स जिन्हें आप इनहेरिट नहीं कर सकते सब क्लास और सुपर क्लास के बीच में, उन्हें आप ओवरराइड भी नहीं कर सकते सब क्लास के द्वारा। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ओवरराइड example.java के रूप में, जो हमारे पास पहले से उपलब्ध है। यहाँ यदि आप देखें तो मैंने पहले से ही ओवरराइड example.java की जो फाइल है ओपन करके रख ली है। यहाँ पे मैंने दो क्लासेस का यूज़ किया है, क्लास सुपर1 और क्लास sub1। सुपर1 क्लास में मैंने एक a वेरिएबल लिया है, एक b वेरिएबल लिया है और एक शो वेरिएबल नाम के मेथड से दोनों को प्रिंट करवा लिया है। यदि आप देखें तो a और b दोनों की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो गई है। ये दोनों वेरिएबल्स सुपर1 क्लास के हैं। इसी तरह से यदि मैं क्लास sub1 की बात करूं तो इसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। सबसे पहले मैंने sub1 क्लास को एक्सटेंड किया है सुपर1 से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये मेरे पास नीचे सब क्लास हो गई और ऊपर वाली जो क्लास है वो सुपर क्लास हो गई। इस sub1 क्लास में मेरे पास इंटीजर z लिया गया है 30। फिर मैंने सेम मेथड को दोबारा यहाँ प्रयोग किया है शो वेर के साथ। अब मैं यहाँ पे ओवरराइड कर रहा हूँ ऊपर वाले मेथड को। यदि हम ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की जो स्टेटमेंट्स थी वो दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रही थी और इसमें हमने ए और बी को प्रिंट करवाया था। लेकिन मेरी यहाँ रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, मैं जेड को भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने 3 वेरिएबल यहाँ ले लिए हैं और इस तरीके से मैंने ऊपर दिए गए शो वेरिएबल मेथड को ओवरराइड कर लिया है सब क्लास में। एक मैंने और क्लास ली है ओवरराइड एग्जाम्पल नीचे की तरफ, जिसमें मैंने sub1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट से शो वेरिएबल मेथड को कॉल किया है। अब यदि यहाँ आप शो वेरिएबल को कॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि जो ओवरराइडेड मेथड है उसे यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। मैं इसे पहले एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ।
अब आप देखें वेरिएबल ऑफ ए यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग में, यहाँ बी और यहाँ पर z आएगा। मैं इसको फिर से री एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब आप देखिए ए 10 है, बी 20 है और z जो है वो 30 है। इस तरह से आपने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है शो वेरिएबल्स को।